चेतना की वाणी सामने है। क्रमांक 747 747 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, मध्याह्न सूर्य को आंखों से देखना सरल नहीं। मध्याह्न सूर्य को आंखों से देखना सरल नहीं। जिनका हृदय कमल की तरह है, खिल उठते हैं, देखना कैसा। जिनका हृदय कमल की तरह है, खिल उठते हैं, देखना कैसा। भाव लेते हैं वाणी का। सूर्य को देखना इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं। हाँ, जब सवेरा होता है, धीरे धीरे सूर्योदय होता है, उस वक्त वही सूर्य, उसकी लालिमा बढ़ते बढ़ते अपने आप ही हम अनुभव करते हैं कि हमें उस सूर्य के दर्शन हो गए। उगता हुआ सूरज, उसी प्रकार अस्त होता हुआ सूरज, कोई बहुत अंतर नहीं है। जैसे जैसे भीतर में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, प्रभु की लालिमा अनुभव में आती है और वो ज्ञान रूपी सूर्य जब हमारे जीवन में पदार्पण करता है तो हमारे जीवन का प्रभात होता है। उस प्रारंभिक अवस्था में उस ज्ञान को अनुभव कर पाना या उसके द्वारा प्रफुल्लित होना, आनंदित होना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिनाई तो तब होती है जब वो ज्ञान रूपी सूर्य मध्याह्न में पहुंचता है, यानी बीच में, दिन के बीच की अवस्था, वो पूरा प्रखर होता है, उसका रूप ही अलग होता है, प्रकाश भी तेज और उसकी ऊष्मा भी तेज, यानी उतनी ही गर्मी और उतना ही प्रकाश। उस गर्मी को और उस प्रकाश को सहन कर पाना, इन चर्म चक्षुओं से देख पाना उस सूर्य को संभव नहीं है। आंखें चुंधिया जाती हैं। उसी प्रकार जब हमारे भीतर ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पे होता है, पूरी तरह हमारी प्रज्ञा जाग चुकी होती है, उस अवस्था में अपना आत्मदर्शन करना आसान नहीं है।
जिसकी चेतना जागती है सद्गुरु की कृपा से, कभी कभी उसे इस प्रकार के अनुभव मिलते हैं। किंतु उसे क्या लगता है कि ये देखना क्या है वास्तव में। सीधे सीधे तो आज तक कोई भी अपनी आत्मा को या परमात्मा को देख नहीं पाया है। जो भी देखा जाता है स्थूल की आंखों से, वो भी अनुभव है, सूक्ष्म की आंखों से वो भी अनुभव है। आंखें देखती हैं बाहर की, बहुत कुछ देखती हैं, किंतु यदि भीतर देखने वाला ना हो, वो दृष्टा ना हो, तो आंखें भी हैं और दृश्य भी है, किंतु देखने वाला दृष्टा, उसका ध्यान कहीं और है, तो सब कुछ होते हुए भी दिखलाई नहीं देता। उसी तरह भीतर की आंखें जब खुलती हैं और हम उस ज्ञान का अनुभव करते हैं, किंतु यदि हमारा दृष्टा पूरी तरह सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी हमें वो अनुभव नहीं मिलते हैं। देखने से अनुभव मिलता है और वही उसका रूप है, वही उसका सूक्ष्म रूप है। अनुभव सूक्ष्म में होते हैं, भले ही वो स्थूल के माध्यम से हो या सीधे सीधे सूक्ष्म के माध्यम से, और दोनों ही देखना है। एक बाहर की आंखों से देखना है, एक भीतर की आंखों से देखना है। किसको देखना है? उस प्रकाश को देखना है। किंतु प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं, हम उसे अनुभव कर पाते हैं। किंतु जिसे अनुभव होता है, ये रे अपने आप ही मेरा हृदय कमल खिल उठता है। जैसे सूर्योदय के साथ साथ जैसे जैसे सूर्य यूपर की ओर जाता है, वैसे वैसे कमल और खिलता जाता है और खिलता जाता है। यूं तो कहने को हम कहते हैं कि कमलवत ही न रहो, कमल नयनवत रहो। तो कमल के नयन कहाँ है? कमल नयन तो एकमात्र प्रभु है, इसीलिए एक नाम उनका कमल नयन भी है। कमल नेत्रवत रहो, कमल नयनवत रहो। तो जब तक वो नयन, वो आंखें, वो भीतर की आंखें हमें नहीं मिलती, तब तक हमारा हृदय कभी भी उस अनुभव को पाकर प्रफुल्लित नहीं होता, आनंदित नहीं होता। तो गुरुदेव यही कहते हैं, जिनका हृदय कमल की तरह है, वो तो खिल उठते हैं। देखना क्या है? वो देखते कहाँ हैं? उन्हें तो वो अनुभव मिलता है, और एक प्रकार से अनुभव में ही वो सब कुछ देख लेते हैं। सूक्ष्म की दृष्टि से देख लेते हैं, दृष्टा भाव से देख लेते हैं। अब जैसे जैसे ज्ञान होगा, अभी तो चेतना जागी है, जैसे जैसे ज्ञान और प्रखर होगा और हमारी प्रज्ञा जागेगी, तब हमें समझ में आएगा कि सीधे सीधे तो सूर्य को देख ही नहीं सकता कोई। उसको तो देखा जा सकता है, किंतु प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है। जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और वो जल यदि निर्मल है,
उस पे कोई काई नहीं जमी हुई, तो अपने आप ही प्रतिबिंब दिखलाई देगा। वो जल यदि शांत है, कोई हलचल नहीं है, तो अपने आप ही प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। और यदि सूर्य के सामने कोई बादल का आवरण नहीं है, तो अपने आप ही साफ दिखलाई देगा। और इसे ही संत महापुरुषों ने कहा है कि जिस दिन यह मल, विक्षेप और आवरण यह हट जाता है, उसी दिन अपने आप ही हमें अपने अंतःकरण में उस आत्मा रूपी सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, या यूं कहें आत्मानुभूति हो जाती है, आत्मबोध हो जाता है। तो ये जितनी भी प्रक्रिया हम सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, वाणी के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, जो भी हम ये प्रक्रिया कहें, साधन कहें, साधना कहें, जो अपनाते हैं, वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि हमारे मन का मैल दूर हो, हमारे चित्त की चंचलता दूर हो और हमारे अहंकार का आवरण हटे। फिर देखना क्या? जैसे जैसे कमल की तरह हृदय खिलता है, तो वो मैल नीचे बैठता चला जाता है, ऊपर आता ही नहीं। हम संसारी प्राणी हैं, समाज में, परिवार में रहते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत तो स्थूल का व्यवहार रखना ही होता है, किंतु हमारा जीवन कमल की तरह हो। उसके पैर कीचड़ में हो सकते हैं, किंतु वो कीचड़ से सना हुआ नहीं है। वो तो हमेशा प्रभु के हृदय को अपने हृदय में अनुभव करता है, प्रभु के नैनों को अपने नैनों में अनुभव करता है, और कमलवत प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। यही है एक भक्त का जीवन, जिसकी चेतना जाग रही है और वो अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट है कि एक दिन मुझे ज्ञान भी होगा, एक दिन मैं भी उस मध्याह्न के सूर्य को देख पाऊंगा। चलो उसकी ओर ना देख पाऊंगा, उसका प्रतिबिंब तो देख पाऊंगा। चलो उसका प्रतिबिंब न देखूंगा, कम से कम उसके प्रकाश को अपने ऊपर पड़ते हुए तो देखूंगा, और मुझे समझ में आ जाएगा। जिसे बीवी जी ने कहा 12 बजे दोनों सुइयां मिल जाती हैं। अपनी ही छाया माया बनकर हमें दौड़ाती रहती है। जब वो छाया दोपहर के समय पड़ती है, तो फिर जमीन पर नहीं पड़ती, अपने आप पर ही पड़ती है, और हम पूरा खेल समझ लेते हैं कि माया का क्या खेल है, छाया का क्या खेल है, और जो सूर्य मेरे भीतर प्रकाशित हो रहा है उसका क्या खेल है। किस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु एक बार जिसने मध्याह्न सूर्य की ओर देख लिया, एक अन्य वाणी में कहा है गुरुदेव ने, उसके लिए तो सर्वत्र अंधकार है, क्योंकि वो भीतर इतना प्रकाश से भर गया कि अब उसके लिए बाहर की चीजों का, बाहर की बातों का कोई महत्व रहा ही नहीं। इस वाणी में इतना ही तात्पर्य है गुरुदेव का
कि भाई यदि तुम्हारा हृदय कमल की तरह खिल उठा है उस मध्याह्न सूर्य की ओर, उसकी उपस्थिति को पाकर, बस खिले रहो। एक दिन जब कमल नयनवत होगे, वो आंखें मिलेंगी कमल नयन की, उस प्रभु की, तब उन आंखों से तुम उसे ही देख पाओगे। यही तो गुरुदेव ने कहा है, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। ये आंखें तेरी नहीं है, ये आंखें मेरी हैं। मैं कमल नेत्रवत हूं और तुम भी कमल नेत्रवत हो जाओ और फिर मुझे ही देखो, मेरा ही अनुभव प्राप्त करो, मेरे ही प्रेम और भाव में आनंदपूर्ण जीवन बिताओ।